ओलंपिक्स हो गए हैं खत्म, पैरालंपिक्स भी हो गए हैं खत्म, लेकिन किसी ने ओलंपियंस को पैरालंपियंस से ज्यादा मिलने वाली इज्जत को क्रिटिसाइज किया, तो किसी ने सोशल मीडिया के भावुक कर देने वाले पोस्ट के चलते आपस में ही मर गए। हम और आप आज के इस वीडियो में ये जानते हैं कि क्या है पैरालंपिक गेम्स का इतिहास, क्यों ओलंपिक गेम्स के मुकाबले पैरालंपिक गेम्स को कम तवज्जो दिया जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उन वेटरन्स के लिए आयोजित करवाया था जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से 50 साल बाद ही ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के बीच में रिश्ते पनपने शुरू हो, यानी कि ओलंपिक की हिस्ट्री करीबन 100 साल से भी ज्यादा भेदभाव का जो सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बाकी के सभी कारणों का जन्म हुआ। रोकने के साथ जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन ओलंपिक की बात ही एक्सेप्टेंस ओलंपिक्स हो गए हैं खत्म, पैरालंपिक्स भी हो गए हैं खत्म, लेकिन किसी ने ओलंपियंस को पैरालंपियंस से ज्यादा मिलने वाली इज्जत को क्रिटिसाइज किया, तो किसी ने सोशल मीडिया के भावुक कर देने वाले पोस्ट के चलते आपस में ही मतभेद कर लिया। इन विभिन्न ओपिनियंस को लेकर लड़ने वाले क्या वाकई इन खेलों के इतिहास, इनकी प्रतिस्पर्धाएं और वास्तविकता के बारे में जानते हैं? खैर वो जाने ना जाने, पर आइए हम और आप आज के इस वीडियो में ये जानते हैं कि क्या है पैरालंपिक गेम्स का इतिहास, क्यों ओलंपिक गेम्स के मुकाबले पैरालंपिक गेम्स को कम तवज्जो दिया जाता है, और कितना जायज है सोशल मीडिया पर लोगों का जज्बाती होना। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, पैरालंपिक गेम एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें डिसेबल्ड यानी कि दिव्यांग एथलीट्स भाग लेते हैं। साल 1948 में पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत स्टोक मैंडेविल गेम्स नामक एक छोटी सी स्पोर्ट्स गैदरिंग के रूप में इंग्लैंड के स्टोक मैंडेविल सिटी में डॉक्टर ल्यूडविग गुटमैन द्वारा की गई थी, जो कि एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने इस इवेंट को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उन वेटरन्स के लिए आयोजित करवाया था जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से प्रभावित थे। लगभग 12 साल बाद साल 1960 में इटली के रोम में पहला ऑफिशियल पैरालंपिक गेम खेला जाता है, जिसमें 23 देशों से लगभग 400 दिव्यांग एथलीट्स ने भाग लिया था। और फिर उसके 4 साल बाद ही ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के बीच में रिश्ते पनपने शुरू होते हैं, जब 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स के साथ ही उसी शहर उसी वेन्यू में भले कुछ दिनों बाद पैरालंपिक गेम्स का आयोजन होता है। फिर कुछ सालों बाद साल 1989 यानी कि 1989 में आईपीसी यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का गठन होता है, जिसको कि पैरालंपिक गेम्स को यूनिफाई करने और उनका आयोजन एक स्टैंडर्डाइज तरीके से करवाने के लिए किया जाता है। और देखिए, आज ये पैरालंपिक गेम्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक है, जिसमें 170 देशों से तकरीबन 4493 पैरा एथलीट 22 स्पोर्ट्स के 549 इवेंट्स में भाग लेते हैं। दोस्तों, ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स आगे पीछे ही होते हैं, सेम वेन्यूज पे होते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें भेदभाव क्यों होता है? सो लेट मी टेल यू कि इसके पीछे कई सारे मुख्य कारण हैं, जिनमें से पहला मुख्य कारण है इन खेलों की ऐतिहासिक जड़ें, यानी कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की हिस्टोरिकल रूट्स। आपको बता दें कि जहां ओलंपिक्स का इतिहास प्राचीन ग्रीस से जुड़ा है और साल 1896 में इसको पुनर्जीवित करने की बात कही जाती है, यानी कि ओलंपिक की हिस्ट्री करीबन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो वहीं पैरालंपिक गेम्स की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपने जाना कि इसकी शुरुआत साल 1948 में ही हुई थी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इन ऐतिहासिक जड़ों की वजह से ही पैरालंपिक्स को ओलंपिक्स के मुकाबले अपना प्रोफाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में समय लग रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है मीडिया कवरेज, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ओलंपिक पैरालंपिक से उम्र में काफी बड़ा है, इसकी वजह से उसे ज्यादा मीडिया कवरेज और पॉपुलैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, और पैरालंपिक से कई ज्यादा लोग ओलंपिक से भली भांति परिचित है। हालांकि बीते कुछ समय से सोशल मीडिया जैसे माध्यमों के चलते पैरालंपिक की भी मीडिया कवरेज में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन अभी भी इसे और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। वहीं पैरालंपिक के ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाने का एक बहुत बड़ा कारण है उसको मिलने वाली फंडिंग और स्पॉन्सरशिप, जिसके चलते पैरालंपिक गेम्स के आयोजन में उतनी अच्छी प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं हो पाती और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप नहीं हो पाता। अगर हम अभी हाल ही का उदाहरण ले तो आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 के आयोजन में लगभग 9.1
मिलियन का खर्च आया था, जो कि भारतीय रुपयों में करीबन 80,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो वहीं पैरालंपिक्स के आयोजन में इसका आधा यानी कि लगभग 40,000 करोड़ रुपयों की लागत ही आई थी। इसके अलावा इस भेदभाव का जो सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बाकी के सभी कारणों का जन्म हुआ, वो कारण है कल्चरल परसेप्शन यानी कि लोगों की मानसिकताएं। क्योंकि ह्यूमन सोसाइटीज में भले ही दिव्यांग जनों के प्रति दया भाव यानी कि मर्सीफुल नेचर भर भर के है, लेकिन अगर कोई दिव्यांग जन किसी नॉर्मल इंसान के भांति प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना चाहता है, तो उसे हमारी सोसाइटी उतना तवज्जो नहीं देती है। और यही होता आया है पैरालंपिक खेलों के साथ। इसके चलते पैरालंपिक गेम्स की विजिबिलिटी दबी रह जाती है। वैसे तो समय के साथ जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन ओलंपिक की भांति एक्सेप्टेंस पाने में अभी भी पैरालंपिक्स को काफी समय लगेगा।